नमस्कार बच्चों, बढ़ते हैं वोकैबुलरी के आगे के लेक्चर्स में। आज का हमारा वर्ड है रुइन, RUIN, रुइन। रुइन का मतलब होता है खंडहर। रुइन का मतलब होता है खंडहर, ठीक है। अगर कोई बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, ठीक है, इसमें 15-20 फ्लैट हैं, अगर इसमें कोई बम मार दे, बम से अटैक कर दे, तो बिल्डिंग जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी, ऐसे मलबा पड़ा रहेगा। तो खंडहर या मलबा, इसका मतलब होता है रुइन। रुइन का मतलब होता है, और यहां पे एक वर्ड होता है रुइंस। रुइंस का मतलब होता है बचा खुचा, बचा हुआ, कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। जो खंडहर बचा हुआ है, जैसे मान लो हमारे पहले जमाने में क्या था, राजा महाराजा रहते थे, उनके महल थे, अब वो महल खंडहर हो गए हैं, तो उन महलों का जो बचा कुचा पार्ट है उसे रुइंस बोलते हैं, RUINS, रुइंस। रुइन का एक और मतलब होता है, इसी से रिलेटेड है। अब ये बात आपको समझ आ गई कि दूसरी भी आ जाएगी, बर्बाद कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है। अगर किसी की जिंदगी जो है उसको बर्बाद कर दे, कोई उसकी जिंदगी का विनाश कर दे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड भी होता है। अगर कोई आदमी है, बोलते नहीं है क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, पढ़ाई कर लो, नौकरी लग जाएगी, अच्छे से रहोगे, ठीक है, तो वो थोड़ा ठीक है। लेकिन अगर किसी की जिंदगी एकदम, मतलब कुछ भी ना बचे किसी आदमी के पास, मतलब पहले करोड़ों रुपए थे, अब सब कुछ बर्बाद हो जाए, किसी आदमी का सब कुछ लुट जाए, बर्बाद हो जाए। हीरो है, आप पुरानी फिल्में देखते होंगे, हीरो के पापा लोग पहले बहुत बड़े आदमी रहते, फैक्ट्री में अचानक आग लग जाती है, तो अब क्या होता है ना, उसे बोलते हैं जिंदगी का बर्बाद हो जाना। जब आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, आपकी क्यों, हमारे पड़ोसी की, ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं कि माई लाइफ, मेरी जिंदगी, इज ruined, ठीक है। या फिर ruin का मतलब बर्बाद हो जाना, मेरी जिंदगी, ही ruin, V2 लगा दिया है, my life, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो ruin का मतलब होता है मेरी अच्छी खासी जो चल रही थी जिंदगी, उसको बम मार के खंडहर बना दिया, मतलब मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मेरे पास जो कुछ था, धन दौलत, पैसा, AC, गाड़ी, BMW, सब कुछ लुट गया मेरा। रुइन कैसे होते हैं लोग, नौकरी में, सरकारी नौकरी में करप्शन करके कमा लेते हैं, रेड पड़ती है, उनका सारा पैसा सरकार जब्त कर लेती है, उन्हें जेल भेज देती है, उनकी नौकरी चली जाती है, तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ठीक है, देयर लाइफ रुइंड, ठीक है। एक वर्ड होता है कंस्ट्रक्शन, बोलते नहीं है क्या धंधा कर रहे हो भाई, हम कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में हैं, बोलते क्या है, हम कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एक तो क्या, बनाना, कंस्ट्रक्शन का मतलब है संवारना, किसी चीज को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, ओके। कंस्ट्रक्ट करने का मतलब केवल ये नहीं होता है कि मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन का मतलब लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हो, माने मकान बना बना के बेच रहे हो। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनाना, मकान, अस्पताल, रोड, ये सब कंस्ट्रक्शन के पार्ट हैं। रियल जिंदगी में कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अपने को मजबूत करना, अपने को मजबूत करना, अपने में और शक्ति लाना, अपने में और ज्ञान लाना। यू आर कंस्ट्रक्टिंग योरसेल्फ फॉर इंग्लिश, इसका मतलब तुम अंग्रेजी और ज्यादा सीख रहे हो। इसका अपोजिट होता है विलोम शब्द डिस्ट्रक्शन, ठीक है। ये देखो, इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है इसमें। कन का मतलब होता है कंक्लूड, एक साथ जोड़ना, चीजों को बनाना। जब आप मकान बनाओगे तो खून पसीना जोड़ के, मतलब ईंटा जोड़ के, सीमेंट जोड़ के जोड़ना। यहां पे डी का मतलब होता है मिटा देना, बर्बाद कर देना। अब आपने रुइन पढ़ लिया है तो रुइन कर देना, खंडर बना देना। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है टू रुइन समवन, ठीक है। किसी का डिस्ट्रक्शन करने का मतलब किसी को बर्बादी की ओर ले जाना, ठीक है। डिस्ट्रक्शन से एक वर्ड रिलेटेड और होता है डिवास्टेशन। डिस्ट्रक्शन हुआ या डिवास्टेशन,
तो डिस्ट्रक्शन या डिवास्टेशन का मतलब एक ही होता है, बर्बाद कर देना, खंडर बना देना। और डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन और रुइन, अब ये तीन शब्द हो गए आपके पास, तो मैं इनको लाइन से लिखता हूं। डिवास्टेशन का मतलब बिल्कुल डिस्ट्रक्शन जैसा है, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ड रुइन, फिर हमने पढ़ा डिस्ट्रक्शन, ठीक है, फिर हमने बोला डिवास्टेशन। डिवास्टेशन कंस्ट्रक्शन का अपोजिट है, रुइन मैंने समझा ही दिया है, और जो डिस्ट्रक्शन का मतलब है वो डिवास्टेशन सेम है, बिल्कुल एक जैसा। बर्बाद करना, बर्बाद करना, खंडहर बना देना, ठीक है, बना देना। अब देखो भैया, सीरिया आपने सुना होगा, सीरिया में आईएस जो है ये एक आतंकवादी संगठन था। तो सीरिया में हुआ सिविल वॉर, गृह युद्ध, ठीक है। उसके बाद फिर वहां पे आईएस का भी अपना थोड़ा सा वो हुआ, ठीक है, इराक में, ठीक है, सीरिया में, इराक में, सीरिया में। तो सीरिया की हालत क्या हुई? सीरिया में जब लड़ाइयां चली, सिविल वॉर हुआ और आईएस से भी वहां पे लड़ाई हुई। आईएस ने भी फायदा उठा के कुछ क्षेत्र कब्जा कर लिया था। तो बम पे बम पटके, बम पे बम पटके। तो जैसे हमारा ये शहर है ना शिवपुरी, अब आप ये सोचो कि ये शिवपुरी शहर पूरा लोग यहां से छोड़ के चले जाए मकानों को, और ये जो मकान है ना, ये मकान ना रह के खंडर बन जाए। मतलब बम पे बम पटको, मकानों पे बम पे बम पटको, तो मकान टूटे फूटे डले हों। इसका मतलब इस शहर को पूरा बर्बाद कर दिया। लोग छोड़ के चले जाएं, फिर लड़ाइयां चले तो दन इधर से बम मारा है, उधर से बम मारा है, तो मकान, पूरा शहर खंडहर बन जाने को हम बोलते हैं डिवास्टेशन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, पूरे तरीके से बर्बाद कर देने को हम बोलते हैं डिवास्टेशन, ठीक है, डिवास्टेशन। बड़े खतरनाक खतरनाक वर्ड हैं। और थोड़ा गहराई में जाओ तो इसे बोलते हैं होलोकास्ट। होलोकास्ट का मतलब होता है पूर्ण आहुति। संपूर्ण विनाश। बड़े खतरनाक खतरनाक वर्ड हैं आज के। होलोकास्ट का मतलब होता है पूर्ण आहुति। मतलब देखो, यहां की सेना और यहां की सेना, दो सेनाओं में युद्ध हुआ, दो राजाओं के बीच में। अब एक सेना मजबूत थी, एक सेना कमजोर थी। तो राजा ने आदेश क्या दिया, ये दो देश है, यहां के राजा ने क्या किया, आदेश दिया कि इस सेना को हराओ। अब ये सेना हार गई, यहां का राजा मर गया, लेकिन उनके सैनिक जो 20,000 थे वो जिंदा रह गए। राजा ने क्या कहा, इन 20,000 सैनिकों को मारो। तो 20,000 सैनिकों को मार दिया, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। फिर बोला यहां के जितने लोग हैं इन सब के एक एक घर को बर्बाद कर दो, जला दो, लूटपाट कर लो और सारे लोगों को मार डालो। इसे बोलते हैं होलोकास्ट। ये हिटलर ने किया था। हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए, मतलब एक एक, उन्होंने क्या किया, एक एक पैलेस में 20-20 हजार आदमियों को भरा, फिर उसमें गैस छोड़ दी, तो एक साथ 20,000 आदमी मर गया। इसे बोलते हैं होलोकास्ट, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है, डिवास्टेशन का मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है मतलब इससे भयानक, इसको बोलते हैं जिंदगी का बर्बाद हो जाना किसी की पर्टिकुलर, इसको बोलते हैं कि और थोड़ा ज्यादा विनाश होना, इसको बोलते हैं और ज्यादा बर्बादी, इसको बोलते हैं संपूर्ण बर्बादी, इसको बोलते हैं संपूर्ण बर्बादी। तो बर्बादी ऊपर से नीचे तक बढ़ रही है, बर्बादी ऊपर से नीचे तक बढ़ रही है। एक वर्ड और है सबसे तगड़ा, एनिहिलेशन। एनिहिलेशन कब होता है? एनिहिलेशन जो वर्ड है ना, ये अगर कोई पढ़ेगा ना, एनिहिलेशन, एनिहिलेशन कब होगा? देखो मैं आपको समझाता हूं। डिस्ट्रक्शन कब होता है? जब भूकंप आता है, ठीक है, जब भूकंप आए, 2-4
एक आध छोटा सा शहर है, जैसे गुजरात में भूकंप आया, तो गुजरात में जो भूकंप आया उसको आप डिस्ट्रक्शन बोल सकते हो या डिवास्टेशन बोल सकते हो कच्छ में। अगर भूकंप गुजरात में केवल कच्छ में ना आके, गुजरात के एक शहर में ना आके आधे गुजरात में आया होता या पूरे गुजरात में, तो इसका मतलब पूरे गुजरात के लिए वो होलोकॉस्ट हो गया। अगर मान लो कुछ ऐसा हो जो अपनी पूरी पृथ्वी को लेके हो, मतलब एक जगह नहीं हर जगह पे, आप देखते हो सुनामी आती है 30,000 लोगों की डेथ हो गई, 1.5 लाख लोगों की डेथ हो गई। आप देखते हो कभी भी विनाश की कोई चीज, भूकंप आता है तो पता चला 4,000 5,000 लोग मर गए। होलोकॉस्ट पता है क्या कहते हैं? होलोकॉस्ट का मतलब, फिर उसके बाद इस पे आएंगे, दोबारा से समझा देता हूं। होलोकॉस्ट का मतलब होता है 1960 में चीन में, 1960 में चीन में भूखमरी फैली थी। 1960 में चीन में भूखमरी फैली थी, फैमिन, इसे बोलते हैं भूखमरी अंग्रेजी में। क्योंकि चीन में क्या है कि अधिकतर एरिया जो है 70% बर्फ में ढका रहता है। चीन का एनवायरमेंट हमारे जैसा नहीं है, हमारे यहाँ पे क्या है, हिमालय है, तो हिमालय क्या करता है, ठंडी हवाओं को नहीं भेजता। नहीं तो जहां पे हम है ना, यहाँ सर्दियों में महीने महीने भर बर्फ जमी रहती। भारत का मौसम बहुत अच्छा है, वो भी हिमालय की वजह से, क्योंकि हिमालय उस तरफ की ठंडी पवनों को रोक लेता है। तो फैमिन जो है ना, भूखमरी फैली क्योंकि चीन में उतनी उपजाऊ जमीन नहीं है, पहाड़ी एरिया ज्यादा है और फिर बर्फ भी ज्यादातर ढकी रहती है। रूस के बाद चीन ही तो है। तो सरकारी आंकड़े के हिसाब से 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी भूख से। 1.5 करोड़ लोग भूख से सरकारी आंकड़े में मरे थे, 15 मिलियन पीपल। और ऐसा बोला जाता है कि 2 से 2.5 करोड़ लोग, सरकारी आंकड़ा नहीं, 2 से 2.5 करोड़ लोग लगभग मर गए थे। सरकारी आंकड़े में बताया 1.5 करोड़, लेकिन वैसे 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। जिस 1960 में 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी, इसे बोलते हैं होलोकास्ट। 1.5 करोड़ की जगह आप 2.5 करोड़ मान लो, क्योंकि वो तो सरकारी फिगर है चाइना का। तो होलोकास्ट का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग जगह जहां पे हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हो। एनिलेशन कब होगा? एनिलेशन जो अभी हो रहा है, कोई भी विश्व का आदमी लगभग छूटा नहीं है, एनिलेशन है, ये हो रहा है कोरोना वायरस से। मतलब ये होलोकास्ट का भी बाप है, या फिर उनके पिताजी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो होलोकास्ट का से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हालांकि इन सारे शब्दों को हम साइनोनिम्स में यूज करते हैं, ये सारे शब्दों को हम साइनोनिम्स में यूज करते हैं। और ऐसे ही कुछ शब्दों को मैं और बता देता हूं आपको। ठीक है, ऐसे ही कुछ शब्दों को मैं और बता देता हूं आपको। ठीक है, जैसे कैलामिटी। कैलामिटी, अब अंग्रेजी में क्या होता है, अंग्रेजी में देखो कैलामिटी जो वर्ड है ना, वो कैलस से रिलेटेड है। कैलस का मतलब होता है निर्दयी। कैलस का मतलब क्या होता है? निर्दयी। ठीक है, कैलस का मतलब क्या होता है? निर्दयी। नीचे लिख देता हूं मैं, ये रिलेटेड है CALLOUS, कैलस। कैलस का मतलब निर्दयी। ठीक है, तो जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है ना, प्राकृतिक आपदा, तो उसके लिए हम कैलामिटी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे प्रलय। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलेंगे प्रलय, आपदा, विनाश। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, तबाही, विपत्ति। कोरोना वायरस के लिए यही वर्ड तो यूज हो रहे होंगे ना, प्रलय आई है, आपदा आई है। ठीक है, जब भी सुनामी आती है, जब भी भूकंप आता है, जब भी कोई बड़ी महामारी आती है, तो उसे हम कैलामिटी बोलते हैं, क्योंकि वो बड़ी निर्दयता से बहुत सारे लोगों की जान ले जाती है। तो कैलामिटी वर्ड है। अब कैलामिटी वर्ड की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं और फिर पढ़ाता हूं आपको। ठीक है, कैलामिटी का मतलब होता है अ टेरेबल इवेंट, अ टेरेबल इवेंट दैट, जो कॉज a lot of
डैमेज और हार्म। देखो अंग्रेजी में ना आपको मैं 3-4-5 महीने बाद इस स्थिति पे ला दूंगा कि आप अंग्रेजी को अंग्रेजी में पढ़ोगे कैसे। देखो अब मैं पढ़ाता हूं आपको कैलामिटी की डेफिनेशन। हिंदी में आपने पढ़ लिया, अंग्रेजी में मेरे साथ पढ़ो। इंग्लिश रीडिंग स्ट्रॉन्ग हुई, अ टेरेबल इवेंट स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। इंग्लिश इवेंट का मतलब होता है घटना। कौन सी घटना? कोरोना वायरस का फैलना एक कैलामिटी है। टेरेबल का मतलब होता है भयानक। टेरेबल जो वर्ड है ये किससे बना है? टेरर से। टेरर का मतलब होता है किसी चीज का आपको डर होना, भय होना। टेरर का मतलब होता है भय या डर। इसी वर्ड से बना है टेररिस्ट, आतंकवादी। क्योंकि आतंकवादी डराने की कोशिश करते हैं। आतंकवादियों का मेन मुद्दा रहता है कि आम जनता डरे, आम जनता को डराने की कोशिश करते हैं। तो टेरर से टेररिस्ट बना टेरेबल। तो एक टेरेबल, दोनों एक ही रूट वर्ड से हैं। तो अ टेरेबल इवेंट, एक भयानक घटना जो कॉज का मतलब कारण हो। किस चीज का कारण हो? अ लॉट ऑफ डैमेज, बहुत सारा नुकसान और बहुत सारी हानि। हानि हो और नुकसान हो, पैसा भी बर्बाद हो, समय भी बर्बाद हो और लोगों की मृत्यु भी हो, उसके लिए हम कैलामिटी बोलते हैं। और ये सब चीजें किसके लिए जाती हैं? सुनामी आई, भूकंप आया, महामारी फैली, जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, एक और डेफिनेशन बताता हूं। तो बात यह है ना, डेफिनेशन ऐसे मतलब आप समझो अंग्रेजी में आप किस स्तर पे जा रहे हो, ठीक है। एन इवेंट, एक ऐसी घटना, दैट ब्रिंग्स, ब्रिंग का मतलब लाना, ब्रिंग्स टेरेबल लॉस। मतलब लॉस का मतलब होता है घाटा और टेरेबल का मतलब होता है भयानक। अब कई लोग बोलते हैं कि टेरेबल वर्ड को ना हम केवल वहां पे यूज करेंगे जहां पे डर हो आतंकवादियों का। नहीं, टेरेबल वर्ड को वहां पे यूज करेंगे जब कोई चीज एक सीमा से बाहर निकल जाए। एक सीमा से बाहर निकल जाए। 99% ये नेगेटिव में यूज होता है, 1% ये पॉजिटिव में भी यूज होता है, ठीक है। अब 99% एक कैसा, जैसे मेरे 500 रुपए गिर जाएं तो क्या मैं बर्बाद हो जाऊंगा? क्या नहीं, लेकिन मेरा लॉस तो होगा। लेकिन मेरी पूरी जायदाद चली जाए, अभी है भी नहीं वैसे भी, ठीक है, मेरी पूरी जायदाद चली जाए, मेरे पास अरबों की प्रॉपर्टी हो, सब चली जाए, तो उसे बोलेंगे कि जो मेरा घाटा हुआ है, लॉस, वो टेरेबल लॉस है। मेरी पूरी संपत्ति 5 करोड़ की है, पता चला 2 करोड़ रुपए मेरे चोर चुरा ले गए घर से, तो टेरेबल लॉस है। अब 5 करोड़ की संपत्ति में 2 लाख ले जाएंगे तो ले जाए, ऐसा तो हम फेंक देंगे अगर मेरे पास 5 करोड़ होंगे, 2 लाख रुपए क्या, लेकिन 5 करोड़ में 2 करोड़ चले गए तो टेरेबल लॉस, ठीक है। अब टेरेबल लॉस ही तो हो रहा है, इतनी नौकरी गई है, सरकार 20 लाख करोड़ रुपए बॉन्ड बना के आरबीआई के साथ डालने की कोशिश कर रही है कई अलग अलग तरीके से। तो एक ऐसी घटना जो लाई है टेरेबल लॉस, मतलब भयानक लॉस, ठीक है। लास्टिंग डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है जब आपका सर दर्द करता है ना तो आप बोलते हो आपको स्ट्रेस है, तो डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी, लंबी। लास्टिंग का मतलब होता है जो देर में लास्ट हो, देर में लास्ट हो, लास्ट नहीं होता, देर में लास्ट होना, ठीक है। और सीवर एफ्लिक्शंस, सीवर का मतलब होता है तेज, कटु। आपका दर्द, अगर सिर दर्द कर रहा है और आपका सिर दर्द धीमा धीमा कर रहा है तो आप उसे बोलोगे मॉडरेट पेन, धीमा धीमा। आपका सिर चुभ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि दीवार में सर मार के मैं फोड़ दूं, तो उसे सीवर बोलेंगे। सीवर का मतलब तेजी से। और एफ्लिक्शंस का मतलब होता है सैड, सैड सुना है ना, दुख। एफ्लिक्शंस का मतलब होता है दुख, ठीक है। बूढ़े पुराने आदमी आपको बोलते हैं ना, जिंदगी निकल गई हमारी पूरी दुख दुख में, बहुत परेशानियां झेली हैं, तो उन परेशानियों को जो वो सुनाते रहते हैं बूढ़े पुराने आदमी, बहुत परेशानी झेली है जिंदगी में, उनको बोलते हैं सफरिंग्स या एफ्लिक्शंस। मैं सब पढ़ाऊंगा, बस मैं आपको बता रहा हूं, अंग्रेजी को डायरेक्ट ही समझना है, ठीक है। तो अब देखो कैलामिटी की डेफिनेशन क्या हुई, एक ऐसी घटना जो आपको बहुत भयानक घाटा लाए, जो, ठीक है, घाटा लाए, जो घाटा
ठीक है, घाटा लाए, इसके बाद कॉमा है। एक ऐसा डिस्ट्रेस लाए, परेशानी जो लंबी परेशानी हो, लंबी देर में लास्ट हो। लास्टिंग का मतलब लंबा चलने वाला। कोरोना का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, इट इज लास्टिंग, लंबा चलेगा। लंबा डिस्ट्रेस हो, लंबा परेशानी हो। और सीवर जो लाए, सीवर एफ्लिक्शंस, भयानक दुख, तेज दुख। कोरोना क्या है, ठीक है, क्या लाया है कोरोना? जो हमारी कई सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद होने वाली हैं, लाखों के लाखों लोग मर रहे हैं। अभी खुद नहीं पता कि कितनी डेथ्स और होंगी। अमेरिका में 1 लाख से ऊपर लोगों की डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो सीवर एफ्लिक्शंस ला रहा है लोगों की जिंदगी में। किसी के परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो कैसा लगता है, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत बहुत क्षमा, मेरी मतलब मैं क्षमा मांगता हूं कि आज के ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, दुख वाले। लेकिन कोई बात नहीं, कल हम ले आएंगे खुशी वाले, ठीक है। तो आपने देखो एक वर्ड देखा मेरे साथ यहां पे, टेरेबल। एक वर्ड देखा, टेरेबल लॉस। आपने कहा घाटा, मैंने कहा घाटा। घाटा जब करोड़ों का हो जाए, मेरी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरा 5 करोड़ रुपए लुट जाए, तो टेरेबल लॉस है मेरे लिए। मैंने बोला 99% टेरेबल पॉजिटिव यूज होता है, नेगेटिव, क्योंकि टेरर वर्ड है, टेररिस्ट है। समझ में आ रही है बात? ये 1 सेकेंड। टेरेबल नेगेटिव है, लेकिन अब 1% टेरेबल पॉजिटिव में यूज होता है। कैसे? अब मैं हूं, अब मेरे को क्या करे, मेरे पापा कल को मर्सिडीज लाके खड़ी कर दें, ठीक है। मेरे को एकदम से मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां आ जाएं, या फिर इतना ज्यादा फन आ जाए, या फिर मैं इतना ज्यादा मजे में रहने लगूं कि मैं उसकी सीमा ना नाप पाऊं, तो पॉजिटिव में कहूंगा व्हाट अ टेरेबल फन आई एम हैविंग, व्हाट अ टेरेबल मनी। मैं बैंक लूट लूं 20 करोड़ रुपए का, व्हाट अ टेरेबल मनी। खुशी इतनी ज्यादा हो कि भयानक खुशी हो। डर भी भयानक होता है, खुशी भी भयानक होती है। तो भयानक वर्ड को हम पॉजिटिव में भी एक जगह पे यूज कर लेते हैं। यही अंग्रेजी है, आप जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे। अब कैलामिटी मैंने आपको समझा दिया। कैलामिटी में एग्जाम्पल प्रलय वगैरह, ये सब आपदा में, जैसे भूकंप हुआ, सुनामी हुई, उसके बाद महामारियां हुई, ये एग्जाम्पल है। कैलामिटी से एक रिलेटेड है कैटास्ट्रॉफी। ये वर्ड और ये वर्ड बिल्कुल सेम है। कैटास्ट्रॉफी का मतलब वही है जो कैलामिटी का है, वही डेफिनेशन इसके लिए लागू होंगी जो इसके लिए लागू होंगी, साइनोनिम्स हैं। कैटास्ट्रॉफी, कैटाक्लिज्म, कैटाक्लिज्म, ये भी सेम वर्ड है, ठीक है। कैटाक्लिज्म सेम वर्ड है ये भी। ओके। एक वर्ड और है, मिसहैप, ठीक है। मिसहैप का मतलब देखो क्या है, अगर मान लो युद्ध होता है तो युद्ध में जो तबाही होती है उसे हम मिसहैप बोलते हैं। बाढ़ आ गई तो बाढ़ में अगर मान लो हजारों लोगों की जान चली जाए तो आप ये सारे वर्ड यूज कर सकते हो, ये सारे भी कर सकते हो। पढ़ाया ऐसा नहीं कि आप होलोकास्ट और एनिहिलेशन को लास्ट स्टेज के लिए यूज के लिए रखना। बाकी आप डिस्ट्रक्शन है, डिवास्टेशन है, रुइन है, कैलामिटी है, बाढ़ आए, हजारों लोगों की डेथ हो, आप कोई भी यूज करो। तो रिसेंट कैटास्ट्रॉफी, अभी साइक्लोन आया हुआ है ना, तो उसके लिए आप कैलामिटी, कैटास्ट्रॉफी, कैटाक्लिज्म, मिसहैप, डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, रुइन कुछ भी यूज कर दो। इन दोनों को लास्ट स्टेज के लिए रखना। कोरोना के लिए इनको सेपरेट रखो, बाकी सबको कोरोना के लिए तो यूज कर सकते हो, लेकिन तबाहियां जो हो रही हैं उनके लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन कोरोना अगर मान लो 50 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की जान ले लेगा ना, तो इन दोनों को यूज करना, केवल होलोकॉस्ट और एनिहिलेशन। समझ आ गई बात आपको? मैंने आपको इतने सारे वर्ड पढ़ाए हैं। एक वर्ड और आखिरी में देख लो। जब भी कभी तूफान आता है, जब भी कभी तूफान आता है, बाढ़ आती है, चक्रवात आता है, भूकंप आता है, तो उसे हम प्राकृतिक आपदा बोलते हैं ना। तो आपने ये वर्ड भी ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही वर्ड है, डिजास्टर। डिजास्टर। अब जैसे चक्रवात आया हुआ है तो वो लोग बोलते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट टीम भेज रहे हैं हम। डिजास्टर
मैनेजमेंट टीम भेज रहे हैं। तो प्राकृतिक आपदा को जो राहत पहुंचाने वाली टीमें हैं वो अपना लोगों को बाहर निकालेंगे। तो डिजास्टर, ठीक है, डिजास्टर, ठीक है, इसको ट्रेजेडी भी बोलते हैं। ट्रेजेडी बोलते हैं, भैया हमारी तो ट्रेजेडी हो गई, ट्रेजेडी भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रेजेडी भी है इन सब के साथ। अब क्योंकि देखो साइक्लोन की बात आ गई, अभी चक्रवात आया हुआ है ना पश्चिम बंगाल में, आप देखो टाइम्स ऑफ इंडिया खोल के, आज तक खोल के चक्रवात की खबर होगी। तो आखिरी में मैं आपको एक शब्द और बता देता हूं, इतने सारे शब्द बताए हुए हैं तो एक शब्द बता देता हूं, क्योंकि अभी देखो आप देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया खोलोगे, कोई भी इंग्लिश का चैनल, तो उसमें देखोगे इवैक्यूएशन। ये इवैक्यूएशन क्या होता है? ये वर्ड बना है दो वर्ड से, ई प्लस वैक्यूएशन। वैक्यूएशन का मतलब होता है वैक्यूम, ठीक है, और वैक्यूम का मतलब होता है खाली। तो खाली करना। इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है? खाली करना। इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है? खाली करना। समझ में आ रही बात? कहां पे? देखो कहां पे खाली करना। अब पश्चिम बंगाल में तूफान आ रहा है समुद्र से, ये समुद्र है, यहां से तूफान आ रहा है। तो इस तूफान से क्या होगा कि जो जमीनी एरिया है हमारा, जो जमीनी एरिया है, वो जमीनी एरिया में क्या है, बहुत ज्यादा जमीनी एरिया है वो बहुत ज्यादा वैसा है, एक तरीके से प्रभाव में आएगा। जो समुद्र के किनारे जमीन है वहां हवा ज्यादा तेज चलेगी। तो समुद्र के किनारे सरकार क्या करती है, जहां पे चक्रवात का सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा समुद्र के किनारे, वहां 1.5, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों को निकाल लेती है 3-4 दिन के लिए। चक्रवात का असर खत्म होगा, वापस भेज देगी। तो उन लोगों को जब भी प्राकृतिक आपदा, चक्रवात या सुनामी आए, तो समुद्र के किनारे या फिर बाढ़ आए तो नदी के किनारे के लाखों लोगों को बाहर निकालना, घरों से, जहां उनके घर है उनसे बाहर ले जाना कुछ दूरी पे, जहां पे चक्रवात का असर कम हो, और फिर वापस वहां पे रख देना। तो वापस रखेंगे तो ठीक है, जो उठाने की प्रोसेस है उसे इवैक्यूएशन बोलते हैं। मतलब चक्रवात जिस एरिया में आएगा उस एरिया को खाली करना। याद करने के लिए याद ही नहीं करना इस वर्ड को, इवैक्यूएशन को। ई प्लस वैक्यूम, वैक्यूएशन, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है जहां पे पृथ्वी है ना, पृथ्वी के अंदर गैस होती है, मिट्टी है, सब चीजें हैं। हवा में जाओगे तो हवा है, लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में जाओगे तो सब खाली है। अंतरिक्ष में वैक्यूम है, वैक्यूम अंतरिक्ष में होता है। तो एक ऐसा एरिया जहां पे चक्रवात बहुत ज्यादा आने वाले प्रभाव पड़ेगा, उस एरिया को खाली कराओ। वैक्यूम बनाने का मतलब सारे आदमी वहां से बाहर निकाल लो। बाढ़ आई तो नदी के किनारे से गांव के गांव खाली करा लो, गांव के गांव, मोहल्ले, शहर किनारे के खाली करा लेने को हम बोलते हैं इवैक्यूएशन। तो इवैक्यूएशन प्लान ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया में मिलेगा। तो बाकी बढ़ते हैं आगे और भी वोकैबुलरीज पे। बहुत बहुत धन्यवाद।